Welcome to English Grammar Course, Lecture number 7, The Phrase and the Clause. पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम फ्रेज़ और क्लाज के बारे में समझेंगे। हमने पहले सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के 2 पार्ट्स पढ़े, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 3 चीज़ों में आज फ़र्क देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज़ क्या है और क्लाज़ क्या है। इन तीनों चीज़ों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, यानी 2 3 4 अल्फाज का मजमूआ भी होता है, और देयर इज़ आल्सो अ मीनिंग। इन तीनों का मीनिंग भी होता है। हमने सेंटेंस में पढ़ा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इन मीनिंगफुल, तो फ्रेज़ और क्लाज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और मीनिंगफुल भी होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है और फ्रेज़ क्या होती है, क्लाज क्या होती है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। फ्रेज़, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जब हम ये कहते हैं ऑन द टेबल, मेज़ पर, इसका मीनिंग तो है, मतलब तो समझ में आ रहा है, बट मेज़ पर क्या ये नहीं पता, ये अधूरा मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट सेंस। इसी तरह इन अ कॉर्नर, एक कोने में, बिसाइड्स द टेबल, टेबल के पास, टेबल के साथ, अ कैट वाज मूविंग अंडर द टेबल। इस सेंटेंस के अंदर अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे, ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ एक छोटा सा टुकड़ा है सेंटेंस का, विच डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। एंड देन इस टुकड़े के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, क्योंकि ये टुकड़ा, फ्रेज़ तो खुद सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसका एक हिस्सा होता है, या समटाइम्स सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है। ये फ्रेज़ कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, बल्कि ये सेंटेंस का वो छोटा सा टुकड़ा होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता। Such a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। फर्स्ट सेंटेंस को देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहले देखें क्या ये सेंटेंस है, ताकि हमने जितने ग्रामर के टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनको आगे आगे हम इंग्लिश की लाइनों पर अप्लाई करते जाएंगे। ग्रामर को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे अच्छी सी समझ में नहीं आएगी, याद नहीं रहेगी। इसको अप्लाई करना, ग्रामर के रूल्स का इजरा करना बहुत ज़रूरी है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, इस सेंटेंस के अंदर द सन सब्जेक्ट है, राइजेज़ इन द ईस्ट ये सारा प्रेडिकेट है, क्योंकि द सन जुमले का वो हिस्सा है जिसमें वो चीज़ बयान की जा रही है जिसके बारे में बात हो रही है, वो है द सन, ये सब्जेक्ट है इस फिक्रे का। राइजेज़ इन द ईस्ट, मशरिक़ से तुलू होता है, ये सारा प्रेडिकेट है जो द सन के बारे में कुछ खबर दे रहा है। अब इसमें फ्रेज़ कहाँ पर है? ये जो प्रेडिकेट है राइजेज इन द ईस्ट, इसके अंदर इन द ईस्ट, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं मशरिक़ से, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। अगर इस टुकड़े को इस जुमले में से निकाल लिया जाए, इन द ईस्ट, मशरिक़ में या मशरिक़ से, तो ये क्या है, मशरिक़ से कुछ पता नहीं। इस टुकड़े को इस जुमले में फ़िट करेंगे तो ये अपनी कंप्लीट सेंस देगा। So when it gives incomplete sense, then this short part of sentence is called phrase. Then next sentence, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty subject है, sat on a wall सारा predicate है। इसमें से on a wall, दीवार पर, ये टुकड़ा अगर सेंटेंस से अलग कर लिया जाए तो ये complete sense नहीं देता, it gives incomplete meaning. So on a wall is also a phrase. Then there came a giant to my door. To my door इसमें फ्रेज़ है। It was a sunset of great beauty. ये एक ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र था खूबसूरत, या इसे यूँ कहेंगे ये एक बहुत अजीम खूबसूरती का ज़वाल था। It was a sunset of great beauty. Of great beauty ये पूरी एक फ्रेज़ है, एक टुकड़ा है, बेहतरीन खूबसूरती का, अजीम खूबसूरती का,
अगर इस टुकड़े को अलग कर लिया जाए, इस सेंटेंस में से निकाल लिया जाए, इट डज़ नॉट गिव कंप्लीट सेंस। जुमले के बाकी हिस्से उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ अटैच होकर ये अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस देता है। सो ऑफ ग्रेट ब्यूटी इज़ अ फ्रेज़ नॉट अ सेंटेंस। ये टुकड़ा अलग किया जाए तो ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये हिस्सा फ्रेज़ है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके आपने अपना आंसर नीचे कमेंट्स में शेयर करना है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स ये सब्जेक्ट है, वर कवर्ड विद स्नो ये सारा प्रेडिकेट है। इस पूरे प्रेडिकेट में से विद स्नो फ्रेज़ है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो में से विद स्नो फ्रेज़ है। शो मी हाउ टू डू इट, इसमें हाउ टू डू इट इज़ अ फ्रेज़। सो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रेज़ के बारे में पढ़ा आज की इस क्लास में। सो now you will share in comments. Your homework is that today you shall give some few examples of other phrases. कुछ phrases की आप examples देंगे। Thank you very much.